इस गुस्सैल धरती पर पता नहीं तबाही कब दस्तक देते। 13 सदी पहले माया के पुजारियों ने चेतावनी देते हुए दुनिया के खात्मे की भविष्यवाणी की थी। वो अपने घरों की छतों पर चढ़ गए थे, लेकिन उनके पैरों से छतें भर कर नीचे ढह गईं। उन्होंने पेड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो पेड़ों पर टिक नहीं पाए। उन्होंने गुफाओं में पनाह लेनी चाहिए, लेकिन गुफाओं के मुंह पहले ही बंद हो गए थे। मध्य प्राचीन रहस्यों के उन रखवालों ने जिस तरीके से समय की गणना की, वो उस दौर की वाकई संस्कृतियों के लिए सोच से भी परे थी। 5125 साल पहले की गणना के बाद जिस तारीख पर उनका कैलेंडर आकर रुकता है, वो था 21 दिसंबर 2012, जहां माया साल 0 पर जा पहुंचता है। बेशक ये सिर्फ एक किस्सा है और इस पर एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम था 2012, जिसमें दिखाया गया था 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो सब माया की भविष्यवाणी 21वीं सदी में असल रूप लेती नजर आ रही है। वैज्ञानिक लगातार आने वाली भयानक तबाही के सबूत जुटाते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों की नजर धरती पर तबाही ला सकने वाली 5 सबसे ज्यादा संभावित घटनाओं पर गड़ी हुई है, जैसे कि भयंकर तूफान, किसी उल्कापिंड की टक्कर, कोई जबरदस्त भूकंप, बहुत बड़ी विनाशकारी सुनामी और किसी ज्वालामुखी का फटना। इनमें से कुछ घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं। वैज्ञानिकों को यकीन है कि एक एक कर बाकी घटनाएं भी तबाही लाती रहेंगी। ये अंदाजा लगाना कि इनमें से अब आने वाली तबाही कौन सी होगी, शायद इस सबसे मुश्किल सवाल का जवाब है कि ये दुनिया खत्म कैसे होगी। जानते हैं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 70 लाख की जनसंख्या वाले कैलिफोर्निया पर भूकंप का खतरा बना रहता है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा एक और है। पहली तबाही जिसका अंदेशा सबसे ज्यादा है, वो है ऐसी महाप्रलय लाने वाली मौसम की तबाही जिसका जिक्र बाइबल में आता है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं आर्क स्टॉर्म। इस आर्क स्टॉर्म की वजह से तमाम शहर बाढ़ के पानी में डूब जाएंगे। जमीन के खिसकने से ऊंची जगह भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। छोटे स्तर पर तो ऐसा पहले भी हो चुका है। दिसंबर 1861 के आखिरी दिन सेक्रेमेंटो, कैलिफोर्निया, पैसिफिक से उठा भयंकर तूफान लगातार 40 से भी ज्यादा दिन और रात में तबाही मचाता रहा। 3 मीटर से ज्यादा ऊंची बाढ़ की लहरों ने इस अमेरिकी राज्य की राजधानी को तबाह करके कैलिफोर्निया के सेंट्रल वैली में 14,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को समंदर में बदल डाला था। कैलिफोर्निया के इतिहास में 1861 के तूफान को सबसे खतरनाक और दरीन माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों को आशंका है कि नतीजे इससे और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। हर किसी को लगता था कैलिफोर्निया को सबसे बड़ा खतरा भूकंप से है, लेकिन किसी के जहन में ऐसे तूफान का ख्याल तक नहीं आया। वैज्ञानिकों को यकीन है कि खतरा वाकई में मंडरा रहा है, जिसके लिए लोगों को तैयार रहना होगा। इसलिए लोगों के दिमाग में ये बात बिठाना जरूरी है, क्योंकि उस दौर के लोग अब जिंदा नहीं है। इसीलिए वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे लोगों को तैयार किया जा सके। तो लोगों से जानते हैं कि उनकी तैयारी कितनी है। Bottles of water and we have a lot of canned food. We could be better prepared. Half of the cans are probably outdated anyway. I have absolutely no plan, but I'm assuming I'll have candles around. एक आर्क स्टॉर्म तूफान 3 मीटर से भी ज्यादा बारिश करा सकता है, जो कि सदियों की बारिश का 100 गुना है। मौसम रोज ही नॉर्मल रहता है। हवा दबाव के सामान्य से बहुत नीचे गिर जाने से समंदर में तूफान उठते हैं। तापमान और हवा में नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बादल ज्यादा बारिश लेकर आते हैं। तमाम बादल समंदर की पहाड़ियों के ऊपर आकर रुक जाते हैं। पीछे से आते और तूफान उस पहले तूफान को साथ लेकर एक विशाल तूफान में बदल देते हैं और वो प्रचंड हो उठता है। ये कोई आम तूफान नहीं है। ये 1995 का विनाशकारी तूफान भी नहीं है, जिससे आप उसकी तबाही की वजह से कभी नहीं भूल पाएंगे। ये ऐसा होगा जो हमें पहले कभी नजर नहीं आया। सैटेलाइट से ली गई इमेज से ये किसी नदी जैसा नजर आएगा, पतला, लंबा और बेहिसाब नमी से भरा हुआ। ऐसा एक तूफान मिसिसिपी नदी के बहाव से 60 गुना हर रोज पैदा कर सकता है। आप बहुत जबरदस्त बहाव और बेहिसाब बाढ़ को देख सकेंगे, और ये वो तूफान है जिसे आप फ्यूचर में देखेंगे। ऐसा आर्क स्टॉर्म तूफान कैलिफोर्निया के लिए विनाशकारी साबित होगा। ये ब्लैकआउट्स की बात है, जमीन खिसकने की बात है, आग लगने की बात है, और ये तमाम हादसे एक साथ होंगे। ये तमाम हादसे कैलिफोर्निया पर विनाशकारी तूफान का हमला होते ही सिर उठाएंगे। तूफान की ताकत, बाढ़, हवाएं और भयंकर बारिश अचानक ही पूरे राज्य को अपने चपेट में ले लेंगी। इस तरह की तबाही अचानक ही हमला बोलती हैं। जब तक इस तरह की तबाही सचमुच नहीं आती, तब तक लोग इस तरह की बातें सोचते तक नहीं। हमने इसे कटरीना में देखा है और अब सैक्रामेंटो में भी देखेंगे। कल्पना कीजिए माया के लोगों ने वो सब देखा होता जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, जैसे कटरीना का तूफान, जापान के भूकंप, आइसलैंड और चिली के ज्वालामुखी। हमारी धरती कुदरत की ताकतों के साथ लगातार संघर्ष करती आ रही है। शाम के 5:35 तूफान का केंद्र सैन फ्रांसिस्को से 100 किलोमीटर दूर दक्षिण में लैंडस्लाइड की वजह बनता है और मूसलाधार बारिश से कैलिफोर्निया के समुद्र तट 300 किलोमीटर तक बाढ़ में डूब जाता है और 1 घंटे में बारिश 1 इंच से 2 इंच तक बढ़ेगी और लहरें 10 मीटर तक ऊंची होंगी। आर्क स्टॉर्म के दौरान इस समुद्र तट पर करीब 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कैलिफोर्निया पर आर्क स्टॉर्म का हमला तो बस एक शुरुआत भर होगा। कटरीना का तूफान का जोर 5 दिनों तक रहा, लेकिन आर्क स्टॉर्म का कहर महीनों तक बरसता रहेगा।
बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, लोग ऊंची जगह पर चढ़ने लगेंगे, लैंडस्लाइड होने लगेंगी और हर तरफ तबाही मच जाएगी। पहाड़ियों के मुहाने बाढ़ में डूब जाएंगे, डैम टूटने लगेंगे, मल निकासी व्यवस्था ऊपर बहने लगेगी, जिससे कैलिफोर्निया के 2 करोड़ 30 लाख लोगों के लिए प्रदूषण का खतरा पैदा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे हालात में सुरक्षित बाहर निकालना पड़ेगा। बहुत सारे घर बाढ़ में डूब जाएंगे, लोगों का काम धंधा चौपट हो जाएगा। सड़कों के पानी डूबे होने की वजह से लोगों तक जरूरी सामान नहीं पहुंच पाएगा। तेज हवा और पानी से और डूबी हुई जमीन की वजह से लैंडस्लाइड होने लगेंगी, तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे और बिजली के तार टूटकर गिर जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। लैंडस्लाइड की वजह से अगर आप अपने घर में फंस जाएं तो अंदर बंद रहने और हर तरह के हालात के लिए खुद को तैयार रखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। मलबा आपके घर को तबाह कर सकता है, यहाँ तक कि आपके घर को नींव समेत उठाकर खिसका भी सकता है। हाल ही में हुई एक फेडरल डिजास्टर स्टडी से पता चला है कि कैलिफोर्निया की कुल इमारत का 1/4 करीब 7 मीटर तक पानी में डूब जाएगा। आपको बिना किसी बाहरी मदद के करीब 1 महीने तक अपने दम पर अपने हालात से लड़ते रहने के लिए तैयार रहना होगा। बाढ़ का पानी आपके घर में घुस जाएगा। जिंदा रहने के लिए आपको अपने घर की छत पर चढ़ना होगा। आपको ताजा पानी और खुद के बचाव के लिए सिर छिपाने की जगह की जरूरत होगी। एक आर्क स्टॉर्म के हमले का अंदेशा अगले 50 सालों के अंदर 10% है। इससे करीब 3,80,000 मौतें होंगी, 11,040 लाख लोग जख्मी होंगे, 725 अरब डॉलर का नुकसान होगा। एक आर्क स्टॉर्म कैलिफोर्निया के इतिहास में 1994 में आए सबसे विनाशकारी भूकंप नॉर्थइड से 35% ज्यादा महंगा साबित होगा। अगली दूसरी तबाही का अंदेशा इससे ज्यादा लंबे वक्त का लगाया जा रहा है। इसका विनाश इससे कहीं ज्यादा बुरा होगा, जिसे हम जानेंगे अगले पार्ट यानी दूसरी वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।